प्रिय विद्यार्थियों, बिजनेस मैनेजमेंट की जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम बात कर रहे थे प्रस्ताव के वैधानिक प्रावधान। तो उसके कल हमने सारे पॉइंट लगभग कर लिए थे। तो उसमें से एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, प्रस्ताव का संवहन, मतलब प्रस्ताव की जानकारी किसे होनी चाहिए? सामने वाले पक्षकार को। तो इस संबंध में एक हमारे विवाद है, लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त। देखिए, यह विवाद मैं आपको तो बता रहा हूं क्योंकि यह विवाद ज्यादातर एग्जाम में हमसे 2 नंबर का और कई बार 8 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। 8 नंबर में यह पूछ लिया जाता है कि इसकी पूरी डिटेल बताइए, और 2 नंबर में इनका क्या निर्णय हुआ उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो लालमन शुक्ला और बनाम गोरीदत्त का जो विवाद था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या था। लालमन शुक्ला जो थे वो थे मुनीम। लालमन शुक्ला मुनीम का काम करते थे और गोरीदत्त के यहां पर काम करते थे। गोरीदत्त बनारस में क्या था? व्यापारी था। ठीक है, गोरीदत्त बनारस में व्यापारी था और गोरीदत्त का भतीजा कहीं खो गया। तो गोरीदत्त ने क्या किया? अपने सभी वर्कर्स को, जितने भी इसके पास वर्कर काम करते थे, प्लस अपने रिलेटिव्स को मैसेज भेज दिया कि भतीजा खो गया है तो उसे ढूंढने भेजा जाए। तो सभी ढूंढने चले गए और गोरीदत्त ने क्या किया? अपने मुनीम को कहां भेज दिया? लखनऊ, क्योंकि लखनऊ उसके रिलेटिव और भतीजे के रिलेटिव भी रहते थे, तो वहां उन्हें देखने के लिए भेज दिया लखनऊ में। ठीक है, और पीछे से गोरीदत्त ने क्या किया? जो भी भतीजे को ढूंढकर लाएगा, उसे 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसको भेजने के बाद, किसे? अपने मुनीम को लखनऊ भेजने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने भतीजे को ढूंढने के लिए 501 रुपए का इनाम, ऐसा इश्तिहार अखबार में दे दिया। ठीक है, और इसकी सूचना पूरी मार्केट या पूरे बनारस में फैल चुकी। ठीक है, अब इससे तो पता नहीं है मुनीम को, और सभी वर्कर्स जो वहां थे उन्हें पता था। इवन देन वहां मार्केट के जो भी व्यक्ति थे सभी को पता था इसके बारे में कि भतीजे को ढूंढ कर देंगे तो गोरीदत्त हमें 501 रुपए का इनाम देगा। बाय लक क्या हुआ? जो मुनीम था वो मुनीम इसके भतीजे को खोज कर ले आया और आकर उसने क्या किया? जब उसे पता लगा कि भतीजे को ढूंढकर लाने पर 501 रुपए का क्या था? इनाम रखा हुआ था, उसने उसकी क्या की? डिमांड की। किससे? अपने मालिक से, गोरीदत्त से डिमांड की। किसकी? 501 रुपए की राशि की। लेकिन गोरीदत्त ने तुरंत वहां पर क्या कर दिया? मना कर दिया। तो मना करने के बाद मुनीम ने क्या किया? कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया, केस दर्ज करवा दिया। तब उसके बाद काफी बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय जो दिया, क्या दिया? ये हमारी बात जो चल रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब क्या है? प्रस्ताव का संवहन, उसकी जानकारी, और इसकी जानकारी से थी पहले मुनीम को? नहीं थी। ये उसके पीछे जाने के बाद उसने प्रस्ताव किया था ना गोरीदत्त ने। तो कोर्ट ने फैसला दिया, क्या दिया? कि प्रस्ताव की जानकारी नहीं होने के कारण
आप इस इनाम के हकदार नहीं है। भले ही उसने लिखित कहा हो, भले ही उसने ये चीज लिखित कर दी हो, भले ही उसने ये चीज क्या कर दी हो, मौखिक कह दी हो, लेकिन जानकारी होना अति आवश्यक है। ढूंढ के लाने के बाद ये निर्णय नहीं मान, बाद में ये निर्णय एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, अगर ढूंढने से पहले ही उसे किसको, लालमन शुक्ला को ये बात पता लग जाती कि ढूंढ के लाने पर 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो उसे बाकायदा वो पैसे मिलते। लेकिन ढूंढ के लाने के बाद जब उसे वहां आकर पता लगा कि इस तरीके का इश्तिहार अखबार में आया है, प्लस मार्केट में इस चीज की चर्चा हो रही है कि जो भी व्यक्ति इसके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन ये सारा कार्य पहले हो गया था। इसलिए कोर्ट का निर्णय ये रहा था कि प्रस्ताव की जानकारी नहीं होने के कारण आप इस इनाम के हकदार नहीं है। तो ये विवाद काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरी डिटेल बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रस्ताव के संवहन का माध्यम कोई भी हो सकता है। प्रस्ताव के संवहन का माध्यम मतलब सामने वाले पक्षकार को किसी भी माध्यम से बस प्रस्ताव की जानकारी होना अति आवश्यक है। माध्यम कौन कौन से होते हैं? लिखित, मौखिक। अब उसे अगर मौखिक भी पता होता ना तो भी चल जाता, ना उसने वो लिखित कार्रवाई पढ़ी अखबार में इश्तिहार वाली, और ना ही उसे मौखिक पता लगा, ना ही उसे किसी प्रकार का हाव भाव से गर्भित यानी कि उसकी कोई भी प्रतिक्रिया के बारे में उसे पता ही नहीं था। तो लेकिन प्रस्ताव का माध्यम ये तीन हो सकते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, यानी कि हाव भाव भी बोल सकते हैं उसे सांकेतिक। तो ये तीनों प्रक्रियाएं प्रस्ताव के माध्यम की हो सकती हैं, लेकिन बस इतनी बात है कि सामने वाले को उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ये हमारे प्रस्ताव से संबंधित कुछ वैधानिक नियम थे। अब कुछ बातें आती हैं जिसमें यह स्पष्ट आता है कि किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता, किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता। इसके बारे में हम जो कल मैंने आपको बताया था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें दो टॉपिक है, दो प्रकार से। एक तो प्रस्ताव की इच्छा या भावना, और दूसरा है बी पॉइंट, इसी में ही क्या, प्रस्ताव का निमंत्रण। ये दो पॉइंट है, इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।